ये बॉडी भी एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है, मतलब सेम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रेस की कहानी के बारे में। अभी आप लोग सब लोग इस तरीके से हाथ ऐसे फोल्ड करके बैठ जाओ और सिर्फ कहानी सुनो, स्ट्रेस की कहानी सुनो और समझो एक्चुअली में स्ट्रेस है क्या, कहां से आया, किस तरीके से आया, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और बहुत सारी चीजें स्ट्रेस के बारे में बताऊंगा, आप सभी लोगों को समझ में भी आएगा, बहुत अच्छे से आप लोग देख पाओगे, सीख पाओगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस, स्ट्रेस की कहानी बताने के लिए मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक ब्लॉक की। अब एक मैंने ब्लॉक ले लिया है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो है L, ठीक है, ये मैंने मान लिया कि इसकी लेंथ है L और इसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो क्या है, एरिया A है। इसकी जो हाइट है या फिर विड्थ बोल दूं, मैं B बोल देता हूं, विड्थ इसकी B है, ठीक है। अब गाइस, इसमें आप लोगों को एक कहानी बताता हूं। बेसिकली क्या होता है, जब भी कभी मेरे पास कोई भी ब्लॉक होता है, भाई मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक सॉलिड ब्लॉक है। अब मैं इसमें कोई फोर्स लगाऊंगा, तो जब भी कभी मैं फोर्स लगाता हूं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, जैसे ये मेरा गाल है, मैंने इसमें फोर्स लगाया, दबता हुआ चला गया, सर जी दब रहा है, अरे देखिए मुंडी भी टेढ़ी हो गई, मतलब मैंने फोर्स लगाया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, राइट। अब कोई इस तरीके से हाथ रखे और ऐसा घुमा दे तो आप तो घूम ही जाओगे, कोई ऐसे धक्का लगाए तो आप तो पीछे हो जाओगे, राइट। कहीं ना कहीं चेंजेस तो होंगे, आपकी भी बॉडी सॉलिड रहेगी, चेंजेस तो हो रहे हैं। इसी तरीके से जब भी कभी हम किसी भी बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये जो F दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, राइट। कोई भी जब भी कभी हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा मेरे लाल, यहां पर कुछ चेंजेस होंगे। और जब भी कभी ये चेंजेस हो रहे होते हैं तो हम इन चेंजेस को किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में बता रहा हूं। अभी एक्सटर्नल फोर्स है, अभी ये आप इस तरीके से ही समझना है कि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स अगर कभी भी आप लोगों को समझ में ना आए या फिर कभी भी आप लोग किताब में फोर्स ना देखो, तो हम लोग इसको एक और टर्म से जानते हैं, दैट इज लोड, एक्सटर्नल लोड, राइट। है तो ये फोर्स ही, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स नहीं है, लोड है, दैट इज लोड और फोर्स, आप दोनों चीजें इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर जी फोर्स मैं किसी और डायरेक्शन में लगाऊं, मैं लगा के दिखा दूंगा, बट अभी पहले समझो, बेसिक समझो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब भी कभी मैं इस फोर्स को लगाऊंगा तो फोर्स लगाने से क्या ये ब्लॉक चेंज हो जाएगा, नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें एक फोर्स लगाया या फिर इसको पकड़ के मैं खींचना चाह रहा हूं, क्या खींच रहा है, नहीं, फोर्स तो बहुत लग रहा है लेकिन खींच नहीं रहा, पता है क्यों, क्योंकि ये बॉडी भी एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है, फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है, मतलब सेम यही फोर्स आपका इस जगह पे किसके द्वारा लगाया जा रहा होगा, बॉडी के द्वारा, राइट, ये बॉडी के द्वारा। और ये जो है ये क्या है, एक्सटर्नल है, और एग्जैक्ट वैल्यू पे होगा कुछ लिमिट तक, उसके बाद तो चेंज होने लग जाता है। मैं उसी लिमिट की बात कर रहा हूं, समझना। अब ये बॉडी अपने शेप को चेंज ना करे, इसलिए ये एक फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, और ये जो फोर्स है ना, ये जो बॉडी लगाया, ये वाला F, अब इस F को पता है मैं क्या बोलता हूं, रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग फोर्स। मेरे दोस्त, अगर आप लोगों को रेजिस्टिंग फोर्स आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। ये वो फोर्स है जो आप लोगों की बॉडी के शेप और साइज को चेंज करने में मदद करता है, या फिर चेंज करने में रेजिस्ट करता है, इसलिए इसका नाम रेजिस्टिंग फोर्स रखा गया है। रेजिस्ट कर रहा है ना, अब किसी ने धक्का दिया लेके बोले नहीं जाने दूंगा मैं, अब देखो मैं कितनी ताकत लगा रहा हूं लेकिन जा ही नहीं रहा, पता है क्यों, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से रेजिस्ट कर रहा था। मैं कितना रेजिस्ट कर रहा था, जितना मुझे एक्सटर्नल फोर्स आ रहा था। अब देखो मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो देखो हाथ को भी धक्का देती हुई चली गई, राइट। तो मुझे ये नहीं करना कि मैं अपना ही शेप चेंज कर दूं खुद की वजह से, ना,
मैं सिर्फ इतना ही ताकत लगाऊंगा जितनी ताकत में मेरा शेप बिल्कुल वही रहे जितना मेरा शेप था पहले, बस उतना ही मुझे लगाना है। और यही जो रेजिस्टिंग फोर्स है, इसी रेजिस्टिंग फोर्स को अगर मैं एरिया के साथ डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, एक क्वांटिटी मिलती है जिसको मैं क्या बोलता हूं, स्ट्रेस बोलता हूं। तो यही है वो स्ट्रेस, यही है वो स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है मेरे लाल, स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ये जो फोर्स है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये जो फोर्स है ये वही एक्सटर्नल फोर्स है जो हमने लगाया है, बट नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कौन सा फोर्स है, ये रेजिस्टिंग फोर्स है। अच्छा, इसको एक चीज और याद रख लेना, इसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसको दिमाग में रखना, राइट। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। जहां पर जो फोर्स है ये क्या होगा, रेजिस्टिंग ऑब्लिक रीस्टोरिंग फोर्स, रेजिस्टिंग ऑब्लिक रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है मेरे लाल, रीस्टोरिंग फोर्स, राइट, ओके। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जी ये तो एरिया है ना, ये एरिया नहीं है। एक बात बताना, जब मैंने इस तरीके से धक्का दिया तो क्या ये जो रेजिस्ट करने वाला इलाका था क्या सिर्फ यही था? बोले हाँ जी सर। मान लो अगर मैं ऐसे धक्का दे रहा हूं, ऐसे ऐसे पूरा धक्का देता हुआ जा रहा हूं, तो क्या इस एरिया से या इस एरिया से कोई मतलब है? नहीं। अब मुझे किस एरिया से मतलब है, ये जो नीचे का एरिया है। मतलब कहने का क्या है कि ये एरिया वही एरिया होगा जहां पर रेजिस्टेंस शो किया जा रहा होगा। हाँ भाई, अरे देखो ना, ये देखो, ये देखो, जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मैं इसी क्रॉस सेक्शन पे लगा रहा हूं ना, देखो ना, राइट। अगर मैं इसी क्रॉस सेक्शन पे लगा रहा हूं तो यही चीज आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगी, यही है आपका रेजिस्टेंस वाला फोर्स जो इस एरिया पे लग रहा है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिंग एरिया। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिंग और रीस्टोरिंग एरिया। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन रेजिस्टिंग एरिया। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब समझो, अगर मैं बात करूं सर जी इसकी यूनिट की, तो यूनिट जो होती है इसकी बिल्कुल वैसी होती है जैसी आपने सीखी है। फोर्स क्या है, न्यूटन पे होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर पे। तो क्या मैं इसकी यूनिट लिख सकता हूं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को भी मैं एक टर्म से जानता हूं जिसको मैं क्या बोलता हूं, पास्कल बोलता हूं, राइट। तो इसकी जो यूनिट हो सकती है वो क्या हो सकती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अब एक क्वेश्चन फिर से आ रहा होगा आपके दिमाग में, क्या क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आएगा, सर सर सर, हाँ बेटा बोलो सर, अगर मैंने फोर्स ऐसे न लगा के मान लो मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या मेरा कोई स्ट्रेस निकलेगा? जी हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल निकलेगा। सर मान लो अगर मैं ऐसे फोर्स ना लगा करके मैं ऐसा फोर्स लगा दूं, ऐसा लगा दूं, तो क्या कोई निकलेगी वैल्यू? हाँ बिल्कुल निकलेगी। सर मैं ऐसे फोर्स नहीं लगाना चाहता, मैं ऐसे फोर्स लगाना चाहता हूं, तो क्या कोई वैल्यू निकलेगी? बिल्कुल निकलेगी। भाई जिस डायरेक्शन में जैसे जैसे फोर्सेस होंगे उसी डायरेक्शन में उतनी ही वैल्यू को आप लोग लेकर के जाओगे रेजिस्टिंग के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी यहां पर तो आपने रेजिस्टिंग फोर्स लिखा लेकिन वैल्यू तो इसके बराबर होती है, क्यों? क्योंकि वो अपने शेप को बदलना नहीं चाहता, तो वो उतना ही रेजिस्ट करेगा जितना फोर्स तुम लगा रहे हो। मतलब कहने का क्या है, मतलब अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाए तो 10 न्यूटन का स्ट्रेस मिलेगा। स्ट्रेस में रेजिस्टिंग फोर्स भी तो 10 न्यूटन होगा। अगर 20 न्यूटन फोर्स लगाया तो 20 न्यूटन का रेजिस्टिंग फोर्स होगा। इसी तरीके से जब तुम लोगों ने यहां पर जितने भी फोर्स हैं, जिस जिस तरीके से फोर्स लगाए, अगर उसी तरीके से तुम फोर्सेस लगा रहे हो तो स्ट्रेस भी उसी तरीके का आएगा। और किस एरिया पे आएगा? उसी एरिया पे आएगा जिस एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है मेरे लाल, राइट। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहां पर कि जब मटेरियल को पकड़ के खींच रहे तो कैसी स्ट्रेस बनेगी मेरे लाल? टेंसाइल स्ट्रेस बनेगी। ठीक है, अगर पकड़ के दबा रहे हम लोग, दो कंप्रेसिव फोर्स लगा दिए तो कैसी स्ट्रेस बनेगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस बनेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अगर मटेरियल को पकड़ के मैं ऐसी फोर्स लगा रहा हूं सरफेस के पैरेलल, तो कैसी स्ट्रेस बनेगी? शियर स्ट्रेस बनेगी मेरे लाल, शियर स्ट्रेस बनेगी।
राइट। अगर मैं दो मटेरियल को लेकर के इस तरीके से बेंड करने की कोशिश करूं तो बेंड करते समय जो स्ट्रेस आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। अब आप लोग जब भी कभी बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, आज जब बॉटल का ढक्कन खोलना तो देखना आप दो फोर्सेस लगाते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। अरे ऐसा होता है कभी भी अगर आप ढक्कन को देखें, अरे मेरे ढक्कनों आओ देखो, ऐसा होता है, इसमें एक फोर्स ऐसे लगता है और एक फोर्स ऐसे लगता है। सेम चीज तुम चाबी में भी तो करते हो, ये देखो ये तुम्हारी की है, ऐसे एक फोर्स में धक्का इधर लगाते हो एक इधर लगाते हो तभी तो लगता है। तो जब इस तरीके से ट्विस्ट कर रहे होते हो तो जो स्ट्रेस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्शनल स्ट्रेस बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेस। टॉर्शनल स्ट्रेस को हम लोग ट्विस्टिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक है, ये वाली बात दिमाग में रखिएगा। तो इतने सारे स्ट्रेसेस जब मैंने लिखे ना, तो इतने सारे स्ट्रेसेस से आपको क्या सीखने मिलता है? इतने सारे स्ट्रेसेस से आपको यह सीखने मिलता है कि जिस भी जगह पे जैसा भी फोर्स लगाया जाएगा वैसे ही आप लोगों को स्ट्रेसेस मिलेंगे, राइट। तो ये स्ट्रेस की कहानी थी। अगर अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, और अगर कॉमेंट में आप लोगों का मन करे तो गुलाबी दिल जरूर छोड़ना, और मुझे बताना कि और कौन से टॉपिक आप सीखना चाहते हो। मैं इसी तरीके से आपके लिए बहुत सारे वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, सब खैर, सायोनारा।